भारत की विदेश नीति के बारे में आजकल काफी चर्चा हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे ना कुछ बहुत ही दिलचस्प चल रहा है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। ऐसा लग रहा है मानो भारत एक डिप्लोमेटिक स्प्रिंट में है, मतलब एक के बाद एक रक्षा समझौते किए जा रहा है। तो आज हम इसी दौड़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है और इसका असली मतलब क्या है। महत्वाकांक्षा से कार्यवाही तक, ये लाइन आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। देखिए, सालों से भारत की विदेश नीति को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़े लक्ष्य रखे जाते थे, पर अब वो बातें सिर्फ बातें नहीं रहीं, वो जमीन पर असलियत में ठोस रक्षा समझौतों में बदल रही हैं। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आ कैसे रहा है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस खेल के मैदान को समझना होगा जहां ये सब हो रहा है, और वो है इंडो पैसिफिक। ये सिर्फ समंदर और जमीन का एक बड़ा हिस्सा नहीं है, बल्कि अब ये एक तरह से ग्लोबल शतरंज की बिसात बन गया है, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां अपनी अगली चाल चल रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि अचानक दुनिया की नजरें इसी इलाके पर क्यों टिक गई हैं? भारत और दूसरे देश इतनी तेजी से एक दूसरे से हाथ क्यों मिला रहे हैं? आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है? इसका जवाब ना साझा चिंताओं और साझा जरूरतों में छिपा है। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम हो जहां सभी देश नियमों का पालन करें, जहां समुद्री रास्ते व्यापार के लिए हमेशा खुले और सुरक्षित रहें, और जहां कभी आतंकवाद का खतरा हो या कोई सुनामी जैसी आपदा आए तो सब मिलकर उसका सामना कर सकें। बस यही वो साझा चिंताएं हैं जो भारत और उसके सहयोगियों को एक साथ ला रही हैं। तो भारत इस चुनौती से निपट कैसे रहा है? देखिए, वो पुराने तरीके जैसे बड़े बड़े मिलिट्री गठबंधन बनाना, उनसे बच रहा है। इसके बजाय भारत एक बहुत ही अलग और कह सकते हैं कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना रहा है। और यही है भारत की स्ट्रैटेजी का सीक्रेट सॉस। किसी एक बड़े सख्त गठबंधन में फंसने के बजाय भारत कई छोटे छोटे लचीले रिश्ते बना रहा है। इसे एक मकड़ी के जाले की तरह समझिए। हर धागा दूसरे को सपोर्ट करता है और इससे पूरा का पूरा ढांचा मजबूत बन जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? इसके दो सीधे साधे हिस्से हैं। एक तरफ भारत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों के साथ सीधे तौर पर अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, और दूसरी तरफ वो आसियान जैसे कई देशों वाले ग्रुप्स में एक लीडर की भूमिका निभा रहा है। और हाँ, ये सब सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं, जमीन पर असल में काम हो रहा है। चलिए, आप कुछ उन बड़े समझौतों पर नजर डालते हैं जो इस स्ट्रैटेजी का जीता जागता सबूत है। यहाँ देखिए, ये कितना दिलचस्प है। अमेरिका के साथ जो समझौता है वो एक लंबी अवधि की बड़ी पिक्चर वाली पार्टनरशिप है। इसमें टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो समझौता है वो बहुत स्पेसिफिक है, तत्काल एक्शन पे फोकस करता है, जैसे कि समंदर में एक दूसरे की मदद करना। कह सकते हैं कि एक भविष्य के लिए है तो दूसरा आज के लिए। लेकिन ये बात सिर्फ दो देशों की नहीं है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ADMM+ जैसे बड़े क्षेत्रीय समूहों में भारत लगातार एक लीडर की भूमिका निभा रहा है। कभी मानवीय मदद तो कभी आतंकवाद से लड़ने के लिए। भारत हर कुछ साल में एक नई जिम्मेदारी ले रहा है, जो ये दिखाता है कि इस पूरे क्षेत्र में उसका प्रभाव कितना बढ़ रहा है। और ये जो जाल है ना, ये लगातार बड़ा होता जा रहा है। हाल ही में एक ही समिट के दौरान भारत ने वियतनाम और दक्षिण कोरिया जैसे ईस्ट एशिया के बड़े देशों से लेकर सिंगापुर और मलेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशिया के अहम प्लेयर्स तक सबके साथ जरूरी रक्षा वार्ता की। ये दिखाता है कि भारत की पहुंच कितनी वाइड हो गई है। तो इन सभी मुलाकातों, इन सभी समझौतों का आखिर असली मतलब क्या है? चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी के केंद्र में एक शब्द है, रणनीतिक स्वायत्तता। इसका सीधा सा मतलब है अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। ये साझेदारियां भारत को किसी बंधन में नहीं डालती, बल्कि उसे इतने विकल्प देती हैं कि वो बिना किसी के दबाव में आए अपने देश के हित में काम कर सके। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत की मशहूर एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक्शन में आना है। जो सालों से सिर्फ एक नारा था, वो अब जमीन पर हकीकत बन रहा है। महत्वाकांक्षा अब एक्शन में बदल चुकी है। तो अंत में एक सवाल सबके मन में आता है कि जैसे जैसे ये नए रक्षा संबंध बन रहे हैं और ये साझेदारियों का जाल मजबूत हो रहा है, इंडो पैसिफिक का जियोपॉलिटिकल नक्शा आखिर किस तरह से बदल रहा है? भविष्य की तस्वीर क्या होगी? सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।